मित्राणि नमो नमः। अद्याहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। वयं पूर्वतनचलच्चित्रे सुभाषितानि पाठं पठितवन्तः। तस्य षष्ठमः श्लोकः इदानीं पठामः। दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 तस्य अनुशिक्षणे वयं सुभाषितानि पाठस्य द्वितीयः भागः पठामः। मृगाः मृगैः सङ्गम् अनुव्रजन्ति, गावाश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी अपने समान विचार के लोगों के साथ ही निवास करता है। जैसे मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, हिरण हिरणों के साथ साथ चलते हैं। अनुव्रजन्ति अर्थात उनके पीछे पीछे चलते हैं। गावाश्च गोभी, और गायें गैयों के साथ। घोड़े तुरगाह अर्थात घोड़े, तुरंगैः घोड़ों के साथ। इसी प्रकार से मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ रहते हैं। सुधयः सुधीभिः, और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के साथ निवास करते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, शास्त्रों में बताया गया है कि समान आचार व्यवहार एवं स्वभाव वाले में परस्पर मित्रता होती है। एक शब्द के अर्थ को जानना चाहें तो यहाँ हम सभी देख सकते हैं। मृगा अर्थात हरिणाः, मृगैः हरिणैः सह, संगम संगति अर्थात साथ, अनुव्रजन्ति अनुसरन्ति या पीछा करते हैं। गावाः धेनु, गोभिः धेनुभिः, तुरंगाः अश्वाः, मूर्खाः हम सभी जानते ही हैं। सुधयः विद्वान, सुधीभिः विद्वद्भिः विद्वान लोग। अन्वय के आधार पर देखें तो मृगाः मृगैः गावः गोभिः, तुरगाः तुरंगैः, मूर्खाः मूर्खैः, सुधयः सुधीभिः च संगम अनुव्रजन्ति अर्थात हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्ख व्यक्तियों के साथ और ज्ञानी जन सज्जन पुरुषों के साथ रहते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। अनुव्रजन्ति अनुसरण करते हैं। यतः क्योंकि समानशील व्यसनेषु ही सख्यम भवति, समान व्यवहार वालों के मध्य ही मित्रता होती है। अगले श्लोक में बताया गया है कि हमें किस प्रकार के लोगों का आश्रय लेना चाहिए, मूल रूप में किस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए। यह भाव दिया गया है। सेवितव्यो ही महावृक्षः फल छाया समन्वितः, हमें निश्चय ही महावृक्ष अर्थात बड़े वृक्ष की सेवा लेनी चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए, उसकी छाया का सेवन करना चाहिए, उसके फल का सेवन करना चाहिए। क्योंकि जो महान वृक्ष होते हैं वही हमें फल और छाया दोनों प्रदान कर सकते हैं। यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि ईश्वरीय संयोगवश उन वृक्षों पे फल नहीं है, छाया किन निवारते, तो भी वो हमें निश्चय रूप से छाया प्रदान करेंगे, अर्थात उनके द्वारा दी जाने वाली छाया को कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ एक एक शब्द का अर्थ सेवितव्य सेवनीय है, ग्रहण करने योग्य है। महावृक्ष विशाल वृक्ष, फल छाया समन्वितः फल और छाया से युक्त। यदि दैवात अर्थात कालवशात, फलम जानते ही हैं, छाया किन निवारते किसके द्वारा, मनुष्येण निवारते दूरी करते। अन्वय से देखा जाए तो फल छाया से समन्वित महावृक्ष की सेवा लेनी चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि इस संयोगवश फल नहीं भी हैं तो वह वृक्ष हमें निश्चित रूप से छाया प्रदान करेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगला श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर मंत्र के रूप में है, मंत्र से हीन नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, और कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं प्राप्त पाए जाते हैं। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और कोई भी पुरुष योग्यता से हीन नहीं है, अर्थात अयोग्य नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभः, केवल उस व्यक्ति को जोड़ने वाला ही दुर्लभ है, अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी उपयोगिता हो उसे उस प्रकार का काम देने वाला ही दुर्लभ है।
यहाँ हम सभी देखें तो मंत्रम मंत्रम भिन्नम अर्थात मंत्र से भिन्न, अक्षरम वर्ण नास्ति नहीं है, मूलम अर्थात वृक्षों की जड़, अनौषधम औषधि से भिन्न नहीं है, अयोग्य अर्थात योग्यताहीन, योजक अर्थात योजना करने वाला, दुर्लभ दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। अन्वय को देखें तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति अर्थात कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र नहीं है, और कोई भी जड़ ऐसी नहीं जो औषधि नहीं है। अयोग्य पुरुषः नास्ति कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। तत्र योजकः एव दुर्लभः वहाँ उसको सही काम में लगाने वाला योजक ही दुर्लभ है। जिस प्रकार से औषधियों के विषय में जानने वाला ही औषधियों का प्रयोग कर सकता है, वर्णों के विषय में जानने वाला ही मंत्र का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार से योजक व्यक्ति ही प्रत्येक मनुष्य को कार्य में लगा सकता है उसकी योग्यता के अनुसार। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्त समय तथा। यहाँ पर सज्जन पुरुषों के विषय में बताया गया है कि संपत्ति और विपत्ति में अर्थात धनवान होने पर और धनहीन होने पर महान लोग एक समान रहते हैं। महताम एक रूपता एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य उदय सविता रक्तो, जैसे सूर्य उदय होते समय भी रक्तवर्ण का होता है और अस्त होते समय भी रक्ताश्च अस्त समय तथा, और अस्त होते समय भी रक्तवर्ण का होता है। यहाँ हम सभी एक एक शब्द के अर्थ को देखना चाहें तो संपत्तो अर्थात समृद्धि में, विपत्तो अर्थात संकट काल में, महताम श्रेष्ठ जन एक रूपता समस्थित रहते हैं। उदय उदय काल में, सविता अर्थात सूर्य, रक्ताश्चास्त समय और रक्तः अर्थात रक्तवर्णीय अस्त काले। अन्वय से देखें तो महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति, महान पुरुष संपत्ति काल में अथवा विपत्ति काल में समान रहते हैं। यथा जैसे सविता अर्थात सूर्य उदय रक्तः भवति उदय के समय रक्तवर्ण का होता है, तथा एवं और अस्त के समय भी वह रक्तवर्ण का होता है। आइए 10वां श्लोक और अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद अनर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरा। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में है सब किसी न किसी कार्य में लगने वाला है, किसी न किसी कार्य में उसकी विशेषता है। जैसे अश्व दौड़ने में वीर है और भार ढोने में गधा, यहाँ श्लोक के माध्यम से बताया गया। आइए देखते हैं। विचित्रे विभिन्न प्रकार के, खलु अर्थात निश्चय ही, संसारे इस श्लोक में, किंचित निरर्थकम अर्थात कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। निरर्थक अर्थात व्यर्थ। अश्वश्चेद अर्थात घोटकः, अश्व का अर्थात घोड़े का एक पर्यायवाची घोटकः भी है। धावने अर्थात शीघ्र गमन में, वीर अर्थात बलवान, भारस्य भार को, वहने अर्थात नयने। आइए देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व धावने वीरः चेत, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो खरः भारस्य वहने वीरः, गधा भार ढोने में वीर है, अर्थात दोनों की अपनी महत्ता है, दोनों अपने विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। एक पदेन उत्तरत। पहला अभ्यास है मनुष्यानां महान रिपुः कः, आलस्यम गुणी किं वेत्ति गुणम, केषां संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता महताम, पशुना अपि कीदृशः गृह्यते उदीरितो अर्थः गृह्यते, उदय समय अस्त समय च कः रक्तः भवति सूर्यः। दूसरे अभ्यास में केन समः बंधु नास्ति उद्यमेन समः बंधु नास्ति। इसी प्रकार से शेष उत्तरों को हम सभी देख सकते हैं। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति। यह निमित्तम उद्देश्य श्लोक को पूर्ण करना है। हम सभी श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़े हैं और हमने श्लोक का अभ्यास किया है, उसके आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। समानार्थक श्लोकान
पाठात् चित्वा लिखत। इस श्लोक के आधार पर समानार्थक श्लोक को लिखें। विद्वान सह एव भवति यः अनुक्तमपि तथ्यं जानाति अनुक्तमपि ऊहयति पंडित जनों। मनुष्यः समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति समानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ हम सभी श्लोक के अंशों को देख सकते हैं। प्रश्न में उनके अर्थ को बताया गया है सरल शब्दों में, उन्हें हम सभी श्लोक के माध्यम से पूर्ण करेंगे। यथा निर्देशम उत्तर में गुणी जनम जानाति गुणिनः गुणान जानन्ति बहुवचन में, उसी प्रकार से कर्मवाच्य में पुनः एक वचन में कर्मवाच्य कर्तृवाच्य परिवर्तित करना है। छठवें अभ्यास में हम सभी देखें। न अस्ति उद्यम समः नास्ति तस्य धन अपगमने अनुक्तम अपि ऊह्यति गावः च न धन अस्ति। इस प्रकार से हम सभी देख सकते हैं। पुनः छठवें अभ्यास के बाद समस्त पद और विग्रह पद लिखना है। सामासिक पद उद्यम समः उद्यमेन समः निर्बलः निर्गत बलम यस्मात् सह महान वृक्षः महावृक्षः। हम सभी देख सकते हैं, क्रमशः यहाँ से लिख सकते हैं। विलोम पद लिखना है। प्रसीदति मूर्खः बलि सुलभः संपत्तौ। यहाँ देखिए क्रमशः प्रसीदति अवसीदति मूर्खः पंडितः बलि निर्बलः सुलभः दुर्लभः संपत्तौ विपत्तौ अस्तसमये उदये सार्थकम निरर्थकम। संस्कृतेन वाक्यप्रयोगः करणीयः वायसः चतुरः खगः अस्ति इत्यादि। हम सभी यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से आठवें अभ्यास में वाक्य रचना कर सकते हैं। धन्यवादः मित्राणि। मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10वीं कक्षा के अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।